जय हिंद दोस्तों। मैं कासिम खान, आपके अपने चैनल फोकस द फ्यूचर से। हम आज चर्चा करेंगे नीट पेपर लीक के मामले में। पूरे देश में अफरा तफरी है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कई स्टूडेंट इसको लेकर गुस्सा भी हैं और अपना गुस्सा हर जगह न्यूज़ पोर्टल पर या सोशल मीडिया पर या न्यूज़ चैनल्स पर वो अपना गुस्सा दिखा भी रहे हैं। आखिर क्या वजह रही कि नीट पेपर लीक हुए और 24 लाख अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? क्या सुरक्षा एजेंसियां इस पर न्याय दिला पाएंगी? इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है फिरोजुद्दीन जोरावर साहब, जो कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जयपुर जिला अध्यक्ष भी हैं। फिरोज साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि नीट पेपर लीक हुए, इसका जिम्मेदार कौन और क्यों? देखिए, ये एक सिर्फ ज़्यादातर केसेस हमारे भारत में ही ऐसे होते हैं कि एक नेशनल पेपर जो होते हैं, जी। नीट है इसके, और अभी स्टेट लेवल पर एसआई के भर्तियों के जो है पेपर लीक हुए। हम्म, इसके अंदर ये तो एक नेशनल एजेंसी कराती है नीट के पेपर। हम्म, पहली जिम्मेदारी तो उसकी बनती है हम्म, कि उसी के यहाँ से या उसके कारकुन या उसके कार्यकर्ता या जो भी उनके यहाँ अधीन काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की वजह से ये पेपर लीक होता है। जी। दूसरा, राजनेताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है इसका। ऐसा ही भर्ती में भी ऐसा देखा गया राजस्थान के अंदर, और इस नीट में भी ये देखा गया कि एक सोशल मीडिया पर एक जो है पोस्ट वायरल हो रही है और कई जगह कई जने कर रहे हैं, जिसके अंदर एक चिम्मा रामगढ़ का, एक हमारे राजस्थान का जयपुर का है, जयपुर के पास का ही एक कार्यकर्ता है, जिसका फोटो बीजेपी के बड़े सांसद और शिक्षा मंत्रियों के शिक्षा साथ। मंत्री इनके साथ में उसका फोटो है, उसको गिरफ्तार किया गया। तो इसमें इन्वॉल्वेशन राजनीति का बहुत बड़ा होता है। पैसा कमाना इन लोगों का मकसद रहा है, देश का भविष्य इनका मकसद नहीं है। अभी 24 लाख आदमी लड़के जिन्होंने परीक्षार्थी रजिस्ट्रेशन कराया, परीक्षार्थी, और 23 लाख के समथिंग जो है 23,33,000 के तकरीबन। उन्होंने पेपर दिया, जी। उनका भविष्य तो अंधकार हुआ। अब दोबारा से वो 23 लाख में से पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कुछ अपने कामों में बिजी हो जाएं, उनके पास टाइम नहीं मिले, या और वजूहत हो सकती हैं, तो कम होंगे, उनका भविष्य तो खतरे में पड़ गया ना। क्या नीट का एग्जाम राजनीति की भेंट चढ़ गया? इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी पेपर लीक होते हैं वो राजनीति की भेंट ही चढ़ते हैं। सबसे बड़ी कमी हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि वो ऐसी एजेंसियों को जिम्मेदारी दे रखी है जो अपनी पेपर को वो सुरक्षित नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, जो एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन हो, वो पेपर लीक को नहीं रोक सकती। आम जनता की क्या सुरक्षा की गारंटी है और देश की क्या गारंटी है कि वो जो है उसको जो है संभाल के रख सके। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ केंद्र सरकार और स्टेट सरकार पर लगता है कि एक पेपर लीक हो जाता है, तुमसे वो जो है गुप्त नहीं रखा गया, और दस्तावेज कैसे गुप्त रख सकते हो। दस्तावेज ही नहीं, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो लोग एक परीक्षा के पेपर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, वो आम लोगों की सुरक्षा को कैसे साबित करेंगे? यही प्रश्न, यही बात मैं कह रहा हूँ। बॉर्डर को कैसे सुरक्षित रखेंगे? देश को कैसे सुरक्षित देश रखेंगे, को कैसे सुरक्षित रखेंगे? ये एक प्रश्न है सरकारों पर। और सरकारों को ये चाहिए कि अभी जैसे गिरफ्तारी हुई राजस्थान में जयपुर में, तो इन लोगों से कड़ी पूछताछ करके और इनको ऐसी सजा दी जाए ताकि आने वाले भविष्य में ये जो पेपर लीक के मामले हैं ये नहीं के बराबर हो। नहीं, अक्सर बीजेपी पार्टी कांग्रेस पर ये उंगली उठाया करती थी कि वो पेपर लीक के अंदर बहुत बड़ा सवाल पैदा करती थी। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि पेपर लीक होना बहुत आम हो गया है, बहुत मामूली बात हो गई है। ये बात, प्रश्न एक दूसरे पर उठाना, प्रश्न चिन्ह लगाना या उंगली उठाना, हम्म, दोनों पार्टियों का काम है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के नेता फेल है, इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व भी है और इसको सुरक्षित रखने में फेल है। फेल हैं। उनके उनके टाइम पर उनकी एजेंसियां फेल हैं, तो काहे की सरकारें हैं। तो ये तो एसआई भर्ती का जो मामला है,
वो शायद कांग्रेस के टाइम का है। हम्म। तो ये एक दूसरे पर ये लांछन लगाना तो इनका काम है, लेकिन इन्हीं के लोग इन्वॉल्व होते हैं, वही लोग पैसा कमाते हैं। क्या भारत में शिक्षा अब व्यापार बन चुका है? बिल्कुल व्यापार है। पहले शिक्षा देने के लिए व्यापार होता है, फिर जब पेपर होते हैं तो लीक करके व्यापार करा जाता है। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोचिंग दे रहे हैं, ये जी। जो दे रहे हैं इनकी फीस कितनी है, एक आम आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा भी एक नवासा जो है नीट में बैठा है, गरीबी की हालत में उन लोगों की, उनको 1.5 लाख रुपया सालाना देना, 2 बार वो जो है फेल हुआ है, तीसरी 2 बार दूसरी बार क्लियर दे नहीं कर रहा है, पाया। क्लियर नहीं कर पाया, अब मेरिट में नहीं आ पाया, अब जाके वो दे रहा था, अब ये फिर जो है ब्रेक लग गया। अब ऐसी कंडीशन में गरीब आदमी तो पीछे हटेगा ही, तो देश का भविष्य कहाँ सुरक्षित। इतने हंगामे के बाद, इतने पेपर लीक के सवालों के बाद, क्या ये सिलसिला यहीं रुकेगा या आगे भी जारी रहेगा? मैंने कहा ना कि इन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंटों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये मामले को रोकने के लिए क्या पहल हो सकती है। सपोज आज ये नीट का पेपर लीक हुआ है, अगर इनके जो मुलजिम हैं उन लोगों को ऐसी सजा मिले कि आने वाले भविष्य में, जिस तरह एक सांप्रदायिक विचारधारा के लोग जो बात करते हैं ना हम्म। कि सब बुलडोजर चला दो और गोली से मतलब इनकाउंटर कर दो, तो इतने लोगों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं, इन लोगों को भी तो कोई सजा ऐसी होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त पर लोग इससे जो है दहशत पैदा हो और इस काम को रुके। तो ये गवर्नमेंट से अपील हम यही करेंगे कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा का प्रावधान बनाया जाए, कानून बनाया जाए, ताकि वो आइंदा ऐसे काम करने से बाज आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब हमसे चर्चा करने के लिए। और शुक्रिया। ये बहुत ही गंभीर मामला है। नीट पेपर छात्रों के साथ ज़्यादती है, उनकी मेहनत पे प्रश्न चिन्ह लगा देती है सरकार, और लेकिन काम कुछ करती नहीं है। हम चाहेंगे कि सरकार इसको सुनिश्चित करे कि आगे ये घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद। अल्लाह हाफ़िज़।